हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जिसने अधिकांश लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। इस बीमारी ने पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से इंसानों को अपना शिकार बनाता रहा है। ये इंसानों में भेदभाव नहीं करता और समान रूप से हर धर्म, जाति, संप्रदाय में अपना दुष्प्रभाव फैलाता रहा है। चाहकर भी हम अपने आप को इससे बचा नहीं पाते। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बड़ा हो या छोटा, गांव हो या शहर, हर जगह आपको ये बीमारी समान रूप से देखने को मिल जाएगी। और इस भयंकर बीमारी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो लोगों को जीवन भर भुगतना पड़ता है वो है असफलता। तो अब और देर ना करते हुए आपको इस बीमारी का नाम बता ही देती हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि आप भी ये पता लगाना चाहते हैं कि आप इस रोग के शिकार हैं या नहीं, तो इसका तरीका बड़ा ही आसान है। जब भी आप किसी उचित काम को करने से पहले, करने के दौरान या करने के बाद ये सोचते हैं कि उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, तो आप ये घातक रोग के शिकार हैं। ये रोग निश्चित ही आपको प्रगति में बाधक बन रहा होगा। यदि आप लोगों की सोचेंगे तो दुख ही उठाएंगे। अपने बचपन में गधे और बाप बेटे की कहानी तो सुनी ही होगी। आज एक बार फिर सुन लीजिए। एक बार एक पिता और पुत्र गधे को साथ लेकर बाजार जा रहे थे। अभी वो कुछ आगे बढ़े ही थे कि कुछ लोगों ने कहा, कितने मूर्ख हैं ये दोनों, गधे को बिना बोझ लादे ले जा रहे हैं। तुम दोनों में से एक इस पर बैठ क्यों नहीं जाता। अब पिता ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और चल दिया। कुछ देर बाद जब वे एक गांव के पास से गुजरे तो कुछ गांव वाले उन्हें देखकर बोले, अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़ा पिता उसके पीछे पैदल चल रहा है। अब पिता बेटे को गधे से उतार कर स्वयं गधे पर बैठ गया। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि कुछ और लोग कहने लगे, अरे इस बूढ़े को तो देखो, कैसे मजे से गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बैठा लेता। ये सुनकर पिता ने पुत्र को भी गधे पर अपने साथ बिठा लिया और आगे बढ़ा। पिता ने सोचा, चलो अब तो कम से कम कोई नहीं टोकेगा। मगर अभी वे थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि रास्ते पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला कि कितने निर्दयी हो तुम, इस बेचारे गधे पर कितना जुल्म कर रहे हो। आखिरकार दोनों पिता पुत्र गधे से उतरे और शेष मार्ग पैदल ही तय किया। इस कहानी को सुनी तो सबने है, पर इसका अर्थ नहीं समझा, और समझते भी हैं तो अपने जीवन में लागू नहीं करते। ये कहानी ये शिक्षा देती है कि जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं उसे ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। आज की इतनी बिजी लाइफ में किसके पास इतना समय है कि दूसरे के बारे में सोचें, या उसने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, ये सब सोचें। ये सब तो हमारी खुद की सोच है। किसी को फुर्सत कहाँ है, वो भी इसी टेंशन में है कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। याद रखिए, जो लोगों के कहने में आ जाते हैं वे लक्ष्य से भटक जाते हैं। लोगों ने तो अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता माता के बारे में बोलना नहीं छोड़ा और उन्हें जंगल भिजवाकर ही दम लिया। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं। इसलिए दूसरों के बारे में सोचकर और दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें और पूरे विश्वास के साथ कदम बढ़ाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।